हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त सी अनु सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर हूँ सर इस बार हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले चेंजेस की। जो सीए कोर्स में चेंजेस प्रपोज करें इंस्टीट्यूट ने, हम उन चेंजेस को समराइज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें चल रही, नोटिफिकेशन आ चुकी है, आपने नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ी है, बट मेरे सामने बच्चे अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उनके दिमाग में कई सारी इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं। अब वो ये जानना चाहते हैं कि सर हमें समराइज बता दिए कि सर आने वाले कोर्स में, जो नया कोर्स आने वाला है, उसमें एग्जिस्टिंग से न्यू स्कीम में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियोस में मैं सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जिस्टिंग स्कीम और न्यू स्कीम में दोनों में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, क्राइटेरिया की बात करेंगे, अटेम्प्ट्स की बात करेंगे, एग्जामिनेशन मोड की बात करेंगे और जितना पीरियड लगता है टाइम बनने में, ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। ये सारे मेजर चेंजेस हैं जो आपको कहीं ना कहीं न्यू स्कीम में देखने को मिल सकते हैं। वन बाय वन इशू करते हैं। पहले फाउंडेशन की बात करते हैं, फिर इंटरमीडिएट की बात करते हैं और फिर फाइनल पे आते हैं। क्लियर है? तो आ जाओ मेरे साथ में। सर आपके इंस्टीट्यूट ने एक कहीं ना कहीं आपको ये बुकलेट दी हुई है जिसमें उन्होंने प्रपोजल स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है कि वो प्रपोज ये रखने वाले हैं। मैं उसी से कुछ बातें डिस्कस करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे मेरे साथ में। सर हमने सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन में हमारे को पता है कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। मजे की बात है अब भी चाहे प्रपोज्ड स्कीम जो न्यू स्कीम है उसमें भी 4 पेपर होंगे। तो सर पेपर तो 4 पहले भी थे, 4 पेपर अब भी हैं, बट चेंज क्या है? चेंज ये है कि सर आपके बिजनेस लॉ में एक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बोले तो बीसीआर हुआ करता था और इकोनॉमिक्स में बीसीके हुआ करता था, जो अब नई स्कीम में नहीं होगा। मतलब बीसीआर और बीसीके हटा दिया गया है। 100 मार्क्स की अकाउंट्स, 100 मार्क्स की लॉ, 100 मार्क्स की मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैट्स मिलाकर और इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी 100। बीसीके और बीसीआर अब आपकी नई स्कीम का पार्ट नहीं रहेगा। क्लियर है? सर अकाउंट्स का नाम चेंज कर दिया इन्होंने, अकाउंटिंग कर दिया। क्यों? क्योंकि सर मजे की बात है, ये भी इसमें अच्छा खासा सर अच्छा, ये सिर्फ नाम चेंज किया है कि इसमें कंटेंट भी चेंज होने वाला है। द आंसर इज यस। आपका फाउंडेशन, आपको पता है कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ न्यू स्कीम के अंदर एंट्री लेवल टफ होने वाली है। जो एंट्री लेवल है उसको आपको इंस्टीट्यूट टफ बनाने वाला है। अकाउंट्स में ना आपको मैं बताऊँ, आगे जाके भी मैं बोलूँगा, इंटरमीडिएट में 2 अकाउंटिंग थी, एक अकाउंटिंग एक एडवांस अकाउंटिंग। इन्होंने वहाँ पे एक अकलौती एडवांस अकाउंट डाल दिया और अकाउंटिंग को उठा के यहाँ लाया है। इसका मतलब अब इंटरमीडिएट का अकाउंटिंग का पोर्शन फाउंडेशन लेवल पे डाल रहे हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग भी चेंज होने वाली है। क्लियर है? अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, कंटेंट है, वो भी चेंज होने वाला है। उसमें कुछ इंटरमीडिएट का पोर्शन आएगा और कुछ फाउंडेशन का पोर्शन हो सकता है हट जाए। क्लियर है? जो फाउंडेशन में अभी कुछ चैप्टर हैं उनमें से कुछ हट जाएंगे और उनकी जगह नए चैप्टर इंटरमीडिएट के आ सकते हैं। बिजनेस लॉ में सर अगर मैं बात करूं तो बिजनेस लॉ में 100 मार्क्स का होने वाला है। आपको इंटरमीडिएट में कॉर्पोरेट और अदर लॉ होता है, वहां पे अदर लॉ हटा दिया गया है, तो वो अदर लॉ हटा के फाउंडेशन में डाल दिया है। इसका मतलब वहां पे पूरा कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे और यहाँ पे आप बिजनेस लॉ में आप 40 मार्क्स का अदर लॉ भी पढ़ोगे। इसका मतलब बिजनेस लॉ का भी सिलेबस चेंज होने वाला है। मैथमेटिक्स, लॉजिकल, स्टैटिक्स, इस पे कोई कमेंट नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये शायद शेप रहेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी आंसर इज यस। बीसीआर बीसीके हट रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी जो इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स का पार्ट था वो भी यहीं डलेगा। दैट इज इकोनॉमिक्स में भी इंटरमीडिएट का पार्ट आएगा। तो इसका मतलब अब जो फाउंडेशन लेवल का होने वाला है वो इंटरमीडिएट कोर्स को भी अप्लाई करे, मतलब इंटरमीडिएट कोर्स भी इनकॉर्पोरेट कर लेगा अपने को। ठीक है, अच्छी बात है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी चेंज हो रहे हैं और कंटेंट भी चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही सब बातें यहाँ पर नीचे लिखी हुई हैं। इसमें जो काम की बात है वो ये है कि सर ध्यान से बात करना, इंस्टीट्यूट ने बोला है, जो काम की बात है कि आपको एग्ज़ाम का मोड कैसे हो सकता है। सर बच्चों का अभी तक तो हम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बट सर अब ये हो सकता है, प्रपोजल है कि फाउंडेशन के एग्जाम साल में 3 बार होंगे और ये ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं। ये प्रपोजल है, कैसे होंगे, क्या होंगे, इसकी बात जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक नहीं कह सकते। बट हाँ, इंस्टीट्यूट चाहता है कि सर आप फाउंडेशन एग्जाम 3 बार हो साल में, 4-4 महीने के गैप में, और ये ऑनलाइन हो। बाकी इंटरमीडिएट और फाइनल अपना नॉर्मल एग्जामिनेशन सेंटर साल में 2 बार होंगे। ठीक है सर, यहाँ पर एक मेजर चेंज है पासिंग क्राइटेरिया में।
पहले आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए होते थे, 50% इन एग्रीगेट चाहिए होते थे। आपको पता था कि 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और मैथ्स MCQ बेस्ड थे, यहाँ पर आपको 25% नेगेटिव मार्किंग थी। सर सेम है, बट एक बड़ा चेंजेस है, इस बार आपको 40% नहीं 50% चाहिए इन ईच पेपर में। आपको हर पेपर में 50% चाहिए, मतलब अब 40 वाली बात नहीं चलेगी, आपको इंडिविजुअल भी 50 चाहिए और पास होने के लिए भी 50 चाहिए। ओ माय गॉड, कोर्स भी बढ़ा दिया, कंटेंट भी बढ़ा दिया और साथ में क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं फाउंडेशन इज गोना बी अ टफ। क्लियर है। और मैं बात करता हूँ सर, आपको पहले ये था कि 3 ईयर मिलते थे रजिस्ट्रेशन। अगर आपने इस साल रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको 3 साल तक ये रजिस्ट्रेशन वैलिड होता था, और अगर आप 3 साल तक फाउंडेशन क्लियर नहीं करा या आपने एग्जाम नहीं दिए तो आप 3 साल के बाद दोबारा से इसे रीवैलिडेट करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे अगले 3 सालों का, फिर 3 सालों का, ऐसे कॉन्टिन्यूशन में चलता रहता था। बट अब सिर्फ आपको 4 साल मिलेंगे नई स्कीम के अंदर, एक बार रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा वैलिडेशन अलाउ नहीं है। इसका मतलब है सिर्फ 4 साल है आपको फाउंडेशन क्लियर करने के। अगर आपने 4 साल में या तो एग्जाम क्लियर नहीं करे या एग्जाम दिए नहीं, किसी भी रीजन से अगर आप इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन नहीं पहुंच रहे हो तो आपके लिए दरवाजे यहाँ पर डायरेक्ट बंद हो जाएंगे। फिर आप डायरेक्ट एंट्री बोले तो ग्रेजुएशन के थ्रू आप पहुंच सकते हो, लेकिन एग्जाम फाउंडेशन लेवल के लिए आपके बंद हो जाएंगे। तो ये मेजर चेंजेस हैं हमारे कहीं ना कहीं फाउंडेशन में, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट में अभी 2 ग्रुप थे और 8 पेपर थे टोटल। 4 पेपर 2 ग्रुप में थे, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ और टैक्सेशन। और दूसरे में थे हमारे एडवांस अकाउंट, ऑडिटिंग, EISM और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। बट अब इन्होंने 3 पेपर का ग्रुप बनाया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, दैट इज 6 के 2 पार्ट करें। इन्होंने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट, पेपर 1 और 5 को मर्ज करके एडवांस अकाउंट बना दिया। आप यहाँ पे पढ़ के देखो कि एडवांस अकाउंट को इन्होंने एक बना दिया, लेकिन कोई रिडक्शन नहीं है कंटेंट में। ओ माय गॉड, इसका मतलब आपके 2 सब्जेक्ट का पेपर कंटेंट रिडक्शन नहीं हुआ। कह रहा आपका जो 2 पेपर था प्रपोज स्कीम में, वो अब 1 पेपर है और कुछ पोर्शन सिलेबस पेपर 1 अकाउंटिंग का वो इंक्लूड कर दिया जाएगा फाउंडेशन के पेपर में। ओ माय गॉड, ताकि आपके फाउंडेशन कोर्स का स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकेंगे। क्लियर है। तो इसका मतलब है कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। इंटरमीडिएट में 2 पेपर का 1 पेपर बनेगा और कुछ पोर्शन इंटरमीडिएट के पेपर 1 का कहीं ना कहीं फाउंडेशन की अकाउंटिंग में चला जाएगा। ठीक है सर, आपकी इंपॉर्टेंट ये है कि EISM और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस ये हट चुकी है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये पेपर हट चुके हैं। क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं तो EISM तो ठीक है हट गया, लेकिन इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस ये फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स में ऐड हो जाएगा। FM और SM को इन्होंने 50-50 मार्क्स का कर दिया, दैट इज कहीं ना कहीं एक ही पेपर कर दिया। तो ये बात हो गई है। बाकी आपके नॉर्मल पेपर है। हाँ, ये और बात है, कॉर्पोरेट और अदर लॉ में सिर्फ कॉर्पोरेट है। अदर लॉ अगेन मैं कह सकता हूँ कि अदर लॉ जो है वो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लॉ में फाउंडेशन में क्लियर कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट पूरा का पूरा इंटरमीडिएट में और जो बाकी एक्ट हैं वो फाउंडेशन में पहुंचा दिए। तो ये हमारे इंटरमीडिएट का इन्होंने चेंजेस करा है। अच्छे चेंजेस है। कहीं ना कहीं 3 पेपर का ग्रुप बनेगा, अकाउंट्स, कॉस्टिंग और अपना लॉ, और फिर आपका आएगा टैक्सेशन, ऑडिटिंग और ये अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो 3 पेपर है। इनमें अगर मैं बोलूँ तो पासिंग क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो पासिंग क्राइटेरिया वही है, 40% आपको चाहिए पास होने के लिए। 40% कहाँ गया, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। 40% चाहिए आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में और 50% चाहिए ग्रुप में। तो कोई चेंज नहीं। हाँ, एग्जाम्शन में थोड़ा सा चेंज है। एग्जाम्शन में मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं बातें करी थी कि आपको हर सब्जेक्ट में 60 नंबर चाहिए होते हैं एग्जाम्शन के लिए। यहाँ भी 60 नंबर चाहिए होते हैं। एक बार अगर आपने कोई सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट कर दिया तो आने वाले 3 अटेम्प्ट के लिए आप वो सब्जेक्ट को भूल जाइए। दैट मीन्स आपको दोबारा देने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ये होता था कि 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट में आपको वो सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आपको आगे भी वो पेपर को परमानेंटली पास माना जाएगा। मतलब 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट में भी आप उसे एग्जेम्प्ट करवा सकते हो, देने की जरूरत नहीं है। बट आपको 50% आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा। मतलब आपके 4 पेपर है, आपने एक पेपर में 80 नंबर ले आए तो आप 3 अटेम्प्ट तक तो भूल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट में, पहले आपको नहीं चारों पेपर देने पड़ते थे, लेकिन इस बार आपको वो नहीं देने की जरूरत है। लेकिन बाकी 3 अटेम्प्ट में एटलीस्ट आपको हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर चाहिए। ठीक है, तभी आप कहीं ना कहीं माने जाएंगे एलिजिबल फॉर फोर्थ अटेम्प्ट क्लियरेंस। ठीक है,
ओके, तो ये है। वैलिडेशन यहाँ भी दिक्कत है सर, पहले 4 साल के लिए थी, अभी 5 साल के लिए। वैलिडेशन वहाँ पे कितनी बार भी करा सकते थे, लेकिन नई स्कीम में सिर्फ एक बार अवेलेबल है। इसका मतलब अब इंटरमीडिएट के लिए आपको 10 साल अवेलेबल है, फाउंडेशन के लिए आपको 4 साल अवेलेबल है। इन 4 और 10 साल में अगर आप क्लियर हो गए तो हो गए, और नहीं हुए तो सर टाटा बाय बाय, सीए के लिए आपको दोबारा जगह नहीं मिलेगी। एग्जाम वगैरह में कोई टेंशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। पहले 9 महीने की थोड़ी स्टडी वगैरह थी, अभी डायरेक्ट एंट्री में 8 मंथ का करा गया, नॉर्मल है। अच्छा, मजे की बात ये है कि पहले ना आपके कुछ पेपर में 30%, जैसे टैक्स के पेपर में 30% एमसीक्यू होता था और 70% क्वेश्चंस आते थे, बट अभी नई स्कीम के हिसाब से इन्होंने हर पेपर में 30% एमसीक्यू होंगे और 70% वो होंगे क्वेश्चंस होंगे, और जो एमसीक्यू होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ओ माय गॉड, इसका मतलब इंटरमीडिएट में भी नेगेटिव मार्किंग, द आंसर इज यस। अब इसका मतलब है 30% अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे टैक्स हो, कोई भी पेपर हो, 30 नंबर के तो एमसीक्यू है विद नेगेटिव मार्किंग, और 70 नंबर का पेपर है। तो ये भी असेसमेंट के लिए बहुत बेटर चीज़ है। तो ये हमारी इंटरमीडिएट की है। ऐसे ही आगे बात करते हैं, फाइनल पे आते हैं। फाइनल में बात करें तो फाइनल में हमारे पास 8 पेपर होते थे, अभी भी इन्होंने करे, लेकिन अब इन्होंने 8 की जगह 6 कर दिए। 3-3 पेपर का अगेन ग्रुप बना दिया इन्होंने, और 3 पेपर में अगर मैं बात करूं किस पेपर को हटाया है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक तो हमारा कहीं ना कहीं पूरा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ हटा दिया इन्होंने, और दूसरा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट हटा दिया, और इलेक्टिव पेपर को भी इन्होंने कहीं ना कहीं बिजनेस सोल्यूशन केस स्टडी बेस्ड पेपर बना दिया। हाँ जी, तो 2 पेपर को इन्होंने हटाया, बट हटाया नहीं है, उस पर भी अलग से बात करेंगे। उन्होंने भी 4 अलग से ई मॉड्यूल दिए हैं, उन पे कुछ डिस्कशन है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं फाइनल में पेपर देखे जाएं तो 6 पेपर हैं, 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे में भी। क्राइटेरिया वही सेम है सब कुछ, 40% पास होने के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट 50% टोटल में चाहिए। यहाँ भी वही 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर के एमसीक्यू डालने की कोशिश करेंगे ये, और नेगेटिव मार्किंग इस बार फाइनल में भी है। क्लियर है? तो इंटरमीडिएट और फाइनल का कहीं ना कहीं सेम प्रपोजल रखा गया है, बस सब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा 8 की जगह 6 कर दिया गया है, और बाकी पासिंग क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ सेम है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ सर, आप मेरे साथ में देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपके साथ में करनी है वो ये है कि सर पहले कितना टाइम लगता था सीए बनने में, तो आप मेरे साथ में ध्यान से देखो। हमें 4 महीने पहले भी मिलते थे 12th पास करने के बाद फाउंडेशन के लिए इंटरमीडिएट प्रिपरेशन में, इंटरमीडिएट को क्लियर करने के बाद 8 महीने मिलते थे। तो मेजर चेंजेस जो है वो ये है कि सर पहले 36 महीने की ट्रेनिंग थी, अभी वो उठा के 2 साल की कर दी गई है। बोले तो 1 साल पूरी ट्रेनिंग क्या कर दी गई है, कम। तो पहले 36 महीने बोले तो 3 साल की ट्रेनिंग थी, अभी 2 साल की कर दी गई है। और पहले कोई भी टाइम नहीं मिलता था आपको फाइनल की अलग से पढ़ाई करने के लिए। दैट इज़, अगर मैं बोलूँ तो आपको ट्रेनिंग के साथ साथ ही स्टडी करनी होती थी, लेकिन नई स्कीम के अंदर बच्चों को पहले पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, और उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंटली 6 महीने मिलेंगे जहाँ पे वो अपनी फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद वो फाइनल के एग्ज़ाम देंगे और क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो पहले आपको सीए बनने में 4 साल लगते थे, अगर आपने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है और बोथ ग्रुप एक साथ दिया है, तो नॉर्मली मिनिमम टाइम 4 ईयर लगता था। बट अभी कम से कम टाइम कितना लगेगा, 3.5। ज़्यादा तो डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम अगर बच्चा करना चाहे तो 3.5। एक चीज़ और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, पहले आप सीए बनने के बाद डायरेक्टली सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट अब आप डायरेक्टली सीओपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सीओपी लेना है तो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस एफसीए के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा सीए बनने के बाद, उसके बाद ही आप सीओपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं चेंजेस में याद रखनी है। मैंने स्टूडेंट्स के रिलेटेड सारी बातें करी हैं, होप सो आपको सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी डाउट रह गए तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम उस पर कहीं ना कहीं और बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।